हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम माय यूट्यूब चैनल आपको ज्ञान तक में। जैसे कि हमने पॉलिटी के आपके 500 एमसीक्यू से स्टार्ट किया, जिसमें प्रैक्टिस सेट हमने 1 आपका कंप्लीट कर दिया, जिसमें हमने 20 मिनट में 20 क्वेश्चन आपको वो पॉलिटी में प्रैक्टिस कराए थे। तो आज हम उसी सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में चलते हैं और वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन। हिटिंग होने वाले क्वेश्चन होंगे, वही हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का लिखा हुआ है समाजवाद का अर्थ क्या है। तो आपको बताना है यहाँ पे समाजवाद का अर्थ क्या होता है। तो जैसे कि आपको ऑप्शन में दिए गए हैं सामाजिक न्याय, ए नंबर पे, बी नंबर पे राष्ट्रीयकरण, सी नंबर पे सामाजिक नियंत्रण, डी नंबर पे सामाजिक स्पर्धा। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन आपका निकल कर आएगा वो ए नंबर हो जाएगा, सामाजिक न्याय। इसका अर्थ होता है किसका? समाजवाद का, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा हुआ आपसे। ये कहता है कि मेरे दोस्तों, ये कहता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? ए नंबर ऑप्शन भारतीय संसद में, बी नंबर भारत की जनता में, सी नंबर प्रधानमंत्री में, डी नंबर राष्ट्रपति में। जनता में ये क्या है? निहित है आपकी संप्रभुता, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका सेकंड नंबर कंप्लीट हुआ। इसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो आपको यहाँ पे बताना भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। ए नंबर आपकी प्रस्तावना ऑप्शन है, बी नंबर नीति निर्देशक तत्व है, सी नंबर मूलाधिकार है, डी नंबर उपयुक्त सभी हैं। तो यहाँ पे जो भारतीय संविधान की आत्मा है उसे किसे हम कहते हैं? प्रस्तावना को कहते हैं। किसको? प्रस्तावना को कहते हैं। तो ये आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसके नंबर बाद हम देखेंगे यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन, जैसे कि लिखा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन कौन सा नाम उल्लेखित किया गया। मतलब जो भारतीय संविधान है इसमें जो प्रस्तावना है ना, इसमें कौन कौन से देश आपके उल्लेखित है। तो यहाँ पे जैसे कि देखेंगे ए नंबर ऑप्शन भारत और इंडिया, बी नंबर भारत और भारतवर्ष, सी नंबर भारत और हिंदुस्तान, डी नंबर आपका हिंदुस्तान और भारतवर्ष। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन निकल कर आएगा वो ए नंबर होगा, भारत और इंडिया यहाँ पे आपके उल्लेखित है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे मेरे साथ मिलकर, क्या कहता है कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है, आपको बताना है, ठीक है। तो ए नंबर पे ऑप्शन पे देखेंगे जैसे कि लिखा हुआ है सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, या बी नंबर ऑप्शन कहता है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, सी नंबर कहता है कमजोर वर्गों का कल्याण या प्रबंधन करना, डी नंबर कहता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन निकल कर आएगा कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है, तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका 5th नंबर कंप्लीट हुआ। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या कहता है भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। तो ये किस ऑप्शन में यहाँ पे क्या इसका राइट होगा? जो भारत के लौकिक सार्वभौमिकता है ना, ये क्योंकि संविधान की प्रस्तावना में प्रारंभ होती है। किस में होती है? संविधान की प्रस्तावना में प्रारंभ होती है। तो ए नंबर ऑप्शन आपसे कहता है हम भारत के लोग शब्दों से होती है, या बी नंबर प्रजातंत्री भारत शब्दों से होती है, या सी नंबर जनता के तंत्र शब्दों से होती है, या जनता के लोकतंत्र शब्दों से होती है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन निकल कर आएगा वो ए नंबर होगा, हम भारत के लोग शब्दों से ये क्या है? प्रस्तावना आपकी आरंभ होती है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ है। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे मेरे साथ मिलकर, मेरे सिपाहियों भाइयों, यहाँ पे लिखा भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने की प्रावधान किया गया है। तो ए नंबर मूल अधिकार में, बी नंबर नीति निर्देशक सिद्धांत में, सी नंबर प्रस्तावना में, डी नंबर मूल कर्तव्य में। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन निकल कर आएगा वो सी नंबर प्रस्तावना में आपको ये दिया गया है, मतलब एकता और अखंडता का, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ आपका। फिर इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था। जो भारतीय संविधान है ये कब लागू आपका किया गया था? 31 दिसंबर 1949 को लागू, या 26 जनवरी 1950 को, या 26 जनवरी 1949 को, या 26 जनवरी 1949 को। तो लागू कब हुआ था संविधान आपका? 26 जनवरी 1950 को। यहाँ पे ये आंसर इसका राइट होगा, ठीक है। इसके बाद 9 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है संविधान के उद्देशिका प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया था। जो संविधान के उद्देश्य का प्रस्तावना है इसका संशोधन कितनी बार किया गया था? 1 बार किया गया था, 2 बार किया गया था, 3 बार किया गया था, डी बार, मतलब डी में ऑप्शन आता संशोधन नहीं किया गया था। तो इसका 1 बार कितनी बार संशोधन हुआ था? 1 बार आपका संशोधन हुआ था। तो ये राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कंप्लीट है। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे मेरे साथ मिलकर, मेरे शेरों भाइयों, भारतीय संविधान के उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में
किए गए थे। भारतीय संविधान की जो उद्देश्य है ना में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? तो यहाँ पे बताना होगा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 या 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1979 या 38वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 या 40वें संशोधन अधिनियम 1976 में। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन निकल कर आएगा वो ए नंबर होगा, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में किया गया था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे मेरे साथ मिलकर मेरे प्यारे भाइयों। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य क्या है? तो आपको बताना होगा यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, बी नंबर अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, सी नंबर किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है, डी नंबर धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन निकल करेगा वो यहाँ पे सी नंबर होगा, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या कहता है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन या 43वें संविधान संशोधन या 41वें संविधान संशोधन या 44वें संविधान संशोधन? तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो ए नंबर 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन ये कहता है आपसे यहाँ पे, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया था? तो आपको बताना होगा ए नंबर ऑप्शन जैसे लिखा मौलिक अधिकार में शामिल किया गया था, बी नंबर राज्य के नीति निर्देशक तत्व पे, सी नंबर मूल कर्तव्य, डी नंबर प्रस्तावना पे। तो किसमें आपका ये शामिल किया गया था? तो आप बताएंगे किसमें, प्रस्तावना में। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे जैसे कि क्या कहता है, 14 नंबर ये क्वेश्चन करता है, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई कि भारत एवं धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं? तो ए नंबर जैसे ऑप्शन कहता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, बी नंबर मौलिक अधिकार, सी नंबर संविधान की प्रस्तावना, डी नंबर संविधान की 9वीं अनुसूची। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन निकल कर आएगा वो आपका यहाँ पे सी नंबर आएगा, संविधान की प्रस्तावना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन जैसे कि पहुंच चुके हैं आपसे, ये कहता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो आपको बताना होगा ए नंबर राष्ट्रपति में निहित है, बी नंबर में जनता में, सी नंबर मतदाता में, डी नंबर संसद में। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे निकल कर आएगा आपका जनता, बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, इसमें निहित है। ठीक है, इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे मेरे साथ मिलकर, कहता है संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वादा नहीं करती है? तो आपको बताना होगा ए नंबर ऑप्शन में सामाजिक न्याय के लिए वादा नहीं करते, बी नंबर पूजा की समानता के लिए वादा नहीं करते, या राजनीतिक न्याय के लिए, या डी नंबर विचार की स्वतंत्रता के लिए। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन निकल कर आएगा वो पूजा की समानता के लिए। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है, मेरे शेरों मेरे सिपाहियों, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि किसके लिए माना जाता है? तो नंबर ए ऑप्शन जैसे कि लिखा है राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है, बी नंबर उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी, सी नंबर उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है, या इसका डी नंबर ऑप्शन आप कहता है उसका अपना लिखित संविधान है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन निकल कर आएगा वो ए नंबर हो जाएगा, यहाँ पे राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है, किसमें भारत एक गणराज्य मुख्य रूप में माना जाता है जिसमें राज्य अध्यक्ष का क्या होता है, चुनाव होता है। ठीक है, ऑप्शन ये राइट आपका हो जाएगा। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? संविधान के भाग 4 में, भाग 1 में, भाग 3 में, डी नंबर प्रस्तावना में। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन निकल गया वो हम प्रस्तावना में देख सकते हैं लोकतंत्र के आदर्शों को। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन मेरे साथ मिलकर देखेंगे मेरे सिपाहियों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। तो क्या व्याख्या की गई ये हम देखते हैं ऑप्शन में जैसे कि लिखा हुआ है मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में, या फिर बी नंबर ऑप्शन मूल अधिकारों के अध्याय में, सी नंबर राज्य के निहित निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में, डी नंबर संविधान के पाठ में कहीं नहीं। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन निकल गया वो ए नंबर मूल अधिकार राज्य के निहित निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्य में आपका ये क्वेश्चन आपको उद्देश्य और रूपरेखा उनकी व्याख्या की गई है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका 19 क्लियर है। इसके बाद 20 नंबर 120 क्वेश्चन देखेंगे, किस वर्ष भारत का एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातंत्रिका गणराज्य बना? 1951 में, 1950 में, 1947 में, 1935 में। तो ये जब बना प्रभुत्व संपन्न प्रजातंत्रिका गणराज्य बना, कब बना था? 1950 में। आपका ये बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है।